यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे घमासान युद्ध के बीच में अब भारत में युद्ध रोके जाने को लेकर के हवन यज्ञ शुरू हो गए हैं। आज आगरा के आगरा कैंट अटल चौक सेवा समिति के द्वारा हवन यज्ञ कर यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सलामती के लिए भी आहुति दी गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है उसका विराम जरूरी है। कि सर्वोपरि विश्व शांति सबसे बड़ी है और जो आपको देख रहा है इस समय जो ये चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में द्वंद्व वो ख़त्म होना चाहिए। ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है और अभी हम लोग इतनी बड़ी महामारी से निकले भी नहीं हैं, अभी हम उससे उभरे भी नहीं हैं और ये दूसरी समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। तो हम सबका एक मानव होने के नाते यही है कि विश्व शांति सर्वोपरि है और हम सबको विश्व शांति के लिए हमने आज हवन किया है। हम यही चाहते हैं इन दोनों का जो भी रशिया और यूक्रेन का है विवाद वो वार्तालाप से जल्दी निपटे। समिति के पदाधिकारियों का मानना था कि अभी भी हम महामारी से निकले भी नहीं हैं कि अब इस प्रकार के युद्ध से और भी पूरी दुनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए विश्व में शांति की आवश्यकता है और इससे ही विश्व की प्रगति होगी। हवन का और यज्ञ का आयोजन किया गया है। वर्तमान में रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध स्टार्ट हुआ है उस युद्ध की आहट से पूरा विश्व न सुलझे, इसलिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है और परमपिता प्रभा से ये कामना करते हैं कि इस युद्ध की विभीषिका जो दिखाई दे रही है वो पूरे विश्व को अपने आगोश में न समेट ले। इस संदर्भ में इसे सबने मिलकर के यहाँ किया है और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से एक आग्रह करना चाहते हैं हम लोग यहाँ से कि वो पूरे विश्व को इस युद्ध में की अग्नि में जलने से रोकने के लिए अपना योगदान दें। जिस स्तर से सक्षम हो उस तरीके से इसमें सहभागिता निभाते हुए इस युद्ध की विभीषिका को टालने का काम। क्या प्रार्थना कर रही है? आज अटल चौक सेवा समिति द्वारा आगरा कैंट पर एक हवन का प्रोग्राम जो किया गया है, जो आज रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध एक लड़ा जा रहा है, तो हमारे पूरे भारत की ओर से हम सब नागरिक यही चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे और यूक्रेन के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि इस युद्ध को विराम किया जाए। इस युद्ध के लिए आप आगे बढ़कर जो है इसको जो है समाप्त कराएं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है रूस के प्रधानमंत्री पुतिन जी से जो है निवेदन भी किया है, आग्रह किया है कि युद्ध को मानव जाति के कल्याण के देखते हुए इस युद्ध को विराम किया जाए, जिससे कि पूरे विश्व में शांति का एक जो पैगाम जाना चाहिए, जो तमाम सारे नागरिक और सैनिकों की जो है इसमें जो आताहत हो रहे हैं उसे रुका जाए और देश में पूरे विश्व में शांति। आज आगरा के आगरा कैंट स्थित अटल चौक पर अटल सेवा समिति के द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने युद्ध विराम के लिए आहुतियां दी, तो वहीं पर भारतीयों की सलामती के लिए भी उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की। देखिए, जैसा कि अखबार में आज पढ़ा, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध छिड़ा। हमेशा युद्ध में कभी भी लाभ नहीं हुआ, हानि होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कन्हैया जी को मन में आया कि इस काम के लिए मुझे ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जिसको को भी यज्ञ की विधि आती है, सभी को इसकी शांति के लिए यज्ञ करना चाहिए और भगवती से प्रार्थना करना चाहिए। यज्ञ से कभी नुकसान नहीं होता, लेकिन युद्ध से लाभ हो ही नहीं सकता, ये रोकना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना की गई। इसलिए ये हवन किया गया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष अटल चौक सेवा समिति द्वारा इस अटल चौक पर विश्व शांति के लिए हवन किया गया है। जैसा कि आज पूरे दुनिया का जो माहौल है वो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इसमें रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया है वो पूरे
भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो गया है। और इस हवन और शांति यज्ञ के माध्यम से हम पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि शांति से ही पूरी दुनिया कायम है और शांति से ही दुनिया चलेगी। भारत ने आदिकाल से हवन यज्ञ आदि के माध्यम से विश्व शांति का प्रयास किया है और उसी विश्व शांति को कायम रखने के लिए आज अटल चौक सेवा समिति इस हवन के माध्यम से विश्व शांति की कामना करती है। सभी देशों में आपसी सद्भाव बढ़े और ये युद्ध की स्थिति खत्म हो, पूरे विश्व में जो तनाव व्याप्त हुआ है वो खत्म हो, यही हमारी कामना है। और इस यज्ञ में आज हमारे परम आदरणीय गुरु श्री पी.के. सेठी जी द्वारा जो हवन किया जा रहा है उससे हमें पूरा ये विश्वास है कि इस हवन के पश्चात विश्व शांति कायम होगी। धन्यवाद।